हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे। चलिए नया फॉर्मेट करते हैं। नाउ वी फाइंड अरेंजमेंट्स इन विच टू और मोर ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आर केप्ट टुगेदर। नाउ वी फाइंड अरेंजमेंट्स इन विच टू और मोर ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आर केप्ट टुगेदर। एग्जाम्पल से बेहतर क्लियर होगा। यूजिंग all letters of word machine, how many seven-letter word can be formed in which all vowels come together? Using all letters of word machine, how many seven-letter word can be formed in which all vowels come together? तो हमें सबसे पहले लेटर कौन से यूज करने हैं? ये इनके लेटर यूज करने हैं, AIEMCHN यूज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर वर्ड बनाना है। तो अगर हमें इन लेटर्स को यूज करना है, ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन, इन सारे लेटर को यूज करना है। हमारे पास है 7 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस है, 7 लेटर है और सारे के सारे लेटर को यूज करना है, ऑल लेटर्स को यूज करना है। तो इसका मतलब रिपीट नहीं हो सकता है ना। एक बार आएगा, आई एक बार आएगा, एक बार आएगा, एम एक बार आएगा, सी एक बार आएगा, इस तरह से। तो बाय डिफॉल्ट इसमें रिपीटिशन नहीं है, लिखा तो नहीं है पर कहीं ना कहीं इसमें कॉमन सेंस एक रिपीटिशन नहीं है। नाउ ऑल वाउल्स कम टुगेदर। आपको बोला कि वाउल्स एक साथ होने चाहिए, तो हम ऐसे हम किस तरह बनाते हैं? हम देखिए ए को हम एक बॉक्स में डाल देते हैं इस तरह से, और इसको हम एक लेटर रिज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। अब मेरा आगे सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। एक हो गया बॉक्स, फिर हो गया एम सी एच और एन, इसे ऐसे काउंट करते हैं। इसको एक लेटर मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो वी हैव 5 लेटर्स। बॉक्स को लेटर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 लेटर्स। तो अगर हमारे पास 5 लेटर हैं तो 5 लेटर के जो अरेंजमेंट्स बनते हैं वो बनते हैं 5 फैक्टोरियल। ये हम जानते हैं, इतना हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। अगर 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल बनता है, तो 5 लेटर तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो 120 वेज में हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो बॉक्स एम सी एच एन को हम कितने 120 वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, जिसमें से कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, कुछ आप समझ के लिए। जैसे मान के आउट ऑफ 120 ऐसा बन सकता है एम बॉक्स एच एन सी बन सकता है, एम सी एच एन एक बॉक्स बन सकता है, एम एच एन बॉक्स सी बन सकता है, बॉक्स एम एच एन सी, ऐसे करके करते करते बहुत सारे बन सकते हैं। टोटल कितने बनेंगे? ऐसे अगर आगे पीछे करते जाएंगे, रीअरेंज करते जाएंगे तो 120 डिफरेंट अरेंजमेंट इसमें बन सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिखते हैं एक्चुअली है कितने, काउंट करके देखिए। ये बेसिकली अब 3 डॉट का क्या मतलब है? ऑफकोर्स यहाँ पे मतलब है ये डॉट है, डॉट किसके लिए? ए आई और ई के लिए। अगर इसमें काउंट करेंगे तो लेटर कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है यहाँ पर। यहां पर हर जगह पे 1 2 3 4 5 6 7, तो हर एक अरेंजमेंट में 7 लेटर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि हर जगह वाउल एक साथ है। यहाँ पे ए आई ई यहाँ पर साथ है, ए आई यहाँ पे साथ है। तो हर एक लेटर, हर एक अरेंजमेंट में, ये पूरे के पूरे जो 120 अरेंजमेंट आएंगे, हर एक अरेंजमेंट में ए आई और ई एक साथ है और टोटल 7 लेटर के वर्ड बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई। कंडीशन क्या थी? कि हमारे वाउल एक साथ होने चाहिए, वो कंडीशन पूरी हो गई। और 7 लेटर का वर्ड भी बन गया, यहां तक भी बात सही है, इतनी भी कंडीशन पूरी हो गई। पर हाँ, एक बात और है यहां पर जिसमें थोड़ा भी फोकस नहीं किया। यहां बोला कि वाउल्स आर टुगेदर ए आई, लेकिन वो आपस में रीअरेंज तो हो सकते हैं। ए ई आई भी हो सकता है, आई ए ई भी हो सकता है, आई ई ए हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये सारे भी तो अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो होना ये चाहिए। ये 3 वाउल है ए आई ई, ये भी इंटरनली रीअरेंज हो सकते हैं और ये 3 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज हो जाते हैं। 6 वेज में कह सकते हैं हो सकते हैं। तो सारे के सारे ये वाले 3 वॉल भी 3 फैक्टोरियल में रीअरेंज हो जाएंगे, ये भी 3 फैक्टोरियल में रीअरेंज हो जाएंगे। सिमिलरली सारे के सारे जो अरेंजमेंट्स हैं, पूरे के पूरे जो 120 अरेंजमेंट हैं, उन पूरे 120 अरेंजमेंट्स के जो ये वॉल्स होंगे वो इंटरनली रीअरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल में। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 120 का 6 टाइम्स कह सकते हैं। इसके बनेंगे 3 फैक्टोरियल, या भी कहते हैं 120 का 3 फैक्टोरियल टाइम्स, या फिर 6 टाइम्स आप कह सकते हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो 3 है ये 3 फैक्टोरियल, या फिर आप कह सकते हैं 6 वेज में रीअरेंज हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 5। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल किसका हुआ? 1 2 3, ऐसे आप अगर ओवरऑल सीधा जाए तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई इसके इंटरनल 1 2 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर होता है। ठीक है, अब मैं आगे आपको लिख बताता हूं। अब जैसे मान के चलो इसी में क्वेश्चन अगर ऐसा होता लेटेड भी होता कि हमें सपोज हमें कॉन्सोनेंट के एक साथ रखना होता। लेटेड भी हम क्वेश्चन में यहीं पे बना देता हूं क्वेश्चन, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन सेम, पूरा क्वेश्चन पूरा सेम है, बस है कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। ये और बाकी क्वेश्चन सेम है।
कॉन्सोनेंट्स टुगेदर रखने हैं, A I E M C H N, और हमें क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे ऑल वाउल्स की जगह ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ये हमें सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, बॉक्स का कॉन्सोनेंट बन जाएगा इस तरह से, ऐसा। ज्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं है, सीधा सोल्यूशन आप लिखें, बॉक्स बना दीजिए। आपके लेटर क्या बन जाएंगे, A I E और बॉक्स, ए आई और बॉक्स। इससे कितने बनेंगे टोटल, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। इससे कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मल्टी, क्योंकि 1 कैसे बने, 1 2 3 और 4 फैक्टोरियल, एंड मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बॉक्स के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, बॉक्स के अंदर कितने आ रहे हैं, बॉक्स बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4, बॉक्स के अंदर क्या आएगा, MCHN, और बॉक्स के अंदर के कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, बॉक्स के अंदर के बनेंगे 4 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल AIE बॉक्स का, और बॉक्स के अंदर के 4 फैक्टोरियल, यहां आ जाएगा बॉक्स के अंदर के 4 फैक्टोरियल आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज आपका हो जाएगा 24 इंटू 24, दैट इज 576, आपका फाइनल आंसर होगा। ये होता करने का तरीका। चलिए इसे ट्राई करिए। यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन, हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स, सारे लेटर यूज करने हैं। स्टार्ट विथ ए एंड आई एन ई आर टुगेदर, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए एक बार आप ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले 7 लेटर वर्ड बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 लेटर वर्ड आपको बनाना है। पहले बोला स्टार्ट विथ ए, तो यहाँ पे तो ए आएगा, पक्की बात है, यहाँ तो ए आएगा, यहाँ तो ए आना चाहिए, यहाँ ए आएगा, तो ये वाला प्लस 1 से फिल हो जाएगा। अब बच गया यहाँ पे ये जगह, आपके पास क्या बचा, ये बचा आपके पास IEMCHN बचा, और उसके लिए आपके पास 6 प्लेस बच गए यहाँ पे फिल करने के लिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्लेस में आ गया, और ये 1 से फिल होगा। अब आपके पास बचा IEMCHN, और 1 2 इतने प्लेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 प्लेस आपके बच गए। अब ये कह रहा है आई आर टुगेदर, उसका मैं लिख लेता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ IEMCHN, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। आई को टुगेदर बोल रहा है, इसको टुगेदर कर देते हैं। और इसे काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2, इसको एक लेटर मान लेते हैं, बॉक्स को लेटर मान लेंगे, आपको पता ही है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके टोटल बनेंगे 5 फैक्टोरियल। इसके बने टोटल कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, एंड मल्टीप्लाइड बाई इसके आई और ए के इंटरनल अरेंजमेंट्स, इसके इंटरनल कितने बनेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटरनल, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, सब इन सब के इंटरनल, और मल्टीप्लाइड बाई आई के इंटरनल हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये 1, ए का 1, मल्टीप्लाइड बाई इनके जो ये 6 इसके बनेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और सॉल्व करने पर आ जाएगा 120 इंटू 2 240 इज योर आंसर। चलिए इसे ट्राई करके देखिए। Using all letters of word triangle, how many 8 letter word can be formed in which all vowels are not come together? Using all the letters of word triangle. तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, T, फिर R, N, G, L, A, I, E, टोटल 8 होने चाहिए। ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया वॉवल्स। How many 8 word can be formed in which all vowels are not come together? Anyway, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिएगा। आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए वीडियो को पॉज करके। अब हमें पहले तो बोल रहा है कि पहले हमें नॉट वॉवल्स आर, यहाँ पे बोल रहा है कि इन विच ऑल वॉवल्स आर नॉट कम टुगेदर। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं कितने बन रहे हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं कितने बनते हैं, ठीक है। टोटल आएंगे इसके जो टोटल वर्ड्स बनेंगे, टोटल तो बनेंगे एक, टोटल की बात करें सब मिला के 1 2 3 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टर टोटल बनेंगे, और एक फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 40320। ये टोटल वर्ड्स बन गए, टोटल इतने बनेंगे। अब देखते हैं कि वॉल्स, जब इसमें तो ऐसे कितने वॉल्स एक साथ होते हैं, तो वॉल्स को एक साथ रख लेते हैं, तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं वॉल्स को। तो एक बना बॉक्स, और TRNGL, ये किसके लिए बना रहे हैं, ये बना वाउल्स कम टुगेदर के लिए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वाउल्स कम टुगेदर।
ये वॉल्स यहाँ पे ए 3 वॉल हैं, 1 2 3 ए आई ई 3 वॉल हैं। तो वॉल्स कम टुगेदर के लिए बना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके आपके बनेंगे 6 फैक्टोरियल, इसके बनेंगे आपके 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 इंटरनल 3 फैक्टोरियल वॉल्स के लिए। तो टोटल आ जाएंगे इसके बनेंगे वॉल्स कम टुगेदर की कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये होगी आपका 720 इंटू 6 और सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 4320। तो देखिए टोटल जो वर्ड्स थे टोटल वो थे 40,320 और इतने 4,320 में वॉल्स टुगेदर हैं। तो हम कॉमन सेंस है कि इसमें से अगर माइनस करेंगे तो जो बचेंगे वो होंगे वॉल्स डू नॉट कम टुगेदर। समझ पा रहे हैं, ये टोटल वर्ड्स हैं और ये वॉल्स कम टुगेदर। तो टोटल वर्ड्स माइनस जिसमें वॉल्स कम टुगेदर हैं, टोटल कम्स वॉल्स कम टुगेदर। तो टोटल कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास है 40,320। इसमें से उनको माइनस करिए जिसमें वॉल्स एक साथ आ रहे हैं, तो इसमें 4,320 वॉल्स एक साथ आ रहे हैं। तो टोटल में इसको माइनस करेंगे तो कौन से वर्ड बचेंगे जिसमें वॉल एक साथ नहीं आ रहे हैं। ये टोटल वर्ड्स हैं और ये वर्ड जिस वॉल्स एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने पर आएगा 36,000। तो 36,000 उतने वर्ड्स होंगे इसमें वॉल्स एक साथ नहीं होंगे। टोटल वर्ड्स माइनस वॉल्स कम टुगेदर प्रोवाइड्स यू, ये कौन से होंगे, वॉल्स डू नॉट कम टुगेदर, इसमें वॉल एक साथ नहीं रहेंगे। चलिए इसे ट्राई करिएगा एक बार। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड पेंसिल, हाउ मेनी 6 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड in which vowels are together and in which vowels are not together। चलिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। आई पुश टू द सॉल्यूशन। सबसे बात पेंसिल की कर लेते हैं। तो इसमें जो लेटर्स हैं वो ई है, वॉल अलग कर लेते हैं, ई है, फिर आपका आई 2 ही हैं वॉल्स, तो फिर बाकी पी आपका, फिर एन है और सी एल। ये तो सबसे टोटल वर्ड्स निकाल लेते हैं, टोटल कितने बनेंगे। तो टोटल तो दिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल वर्ड्स यहाँ बनेंगे 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टोरियल मतलब 720 वर्ड्स पॉसिबल हैं, सारे मिलाकर 720 वर्ड्स बनेंगे सारे मिलाकर के। अब इसमें देखते हैं कि वॉल्स कितने में आएंगे। वॉल्स को एक साथ रख लेते हैं, वॉल्स कम टुगेदर निकाल लेते हैं, वॉल्स कम टुगेदर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं, EIPNCL में इसको डालते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। तो जाएंगे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई EI के इंटरनल 2 फैक्टोरियल, EI का 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 120 इंटू 2 240। 240 बनेंगे ऐसे वर्ड जिसमें वॉल्स एक साथ हैं। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए हमारा, टोटल वर्ड्स टोटल माइनस वावल come together provides you vowel do not come together। टोटल वर्ड्स कितने बने थे हमारे, टोटल थे हमारे 720, तो 720 टोटल है, माइनस वॉल कम टुगेदर 240, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को माइनस करने कितना आ जाएगा 720 240 दिस 480। तो 480 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें वॉल्स, तो आप कह सकते हैं वॉल्स डू नॉट कम टुगेदर वाले होंगे 480। टोटल वर्ड 720, 240 वो वर्ड्स हैं वॉल एक साथ आ रहे हैं, वॉल्स कम टुगेदर है 240, तो जो बच जाएंगे वाले 40 क्या जाएंगे, वॉल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो चलिए आगे प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, अगली प्रॉपर्टी कह सकते हैं। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इट बी रिड्यूस्ड। देखिए कैसे, जैसे फिर पढ़ते हैं, व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बिट रिड्यूस्ड। कैसे, ABCD तो हम जानते हैं कि ABCD को रीअरेंज करेंगे, सपोज ABCD को 4 प्लेस में रीअरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 अरेंजमेंट्स बनते हैं, ये हम जानते हैं। ABCD को रिपीट करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, रिपीट होते हैं। जैसे नाउ लेट वी नीड टू रीअरेंज AAA इन 4 प्लेसेस यूजिंग ऑल लेटर्स, मतलब हमें AAA को 4 प्लेस में रीअरेंज करना है और 4 लेटर यूज करना है। तो पहले मैनुअली कर लेते हैं। AAA को रीअरेंज करना है 4 प्लेस में, तो एक तो AAA ही रहेगा, एक तो B सेकंड लास्ट पोजीशन पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो और फिर एक हो सकता है B सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाए, यहाँ पर B यहाँ पर आ गया, और लास्ट में एक B फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए।
तो कुल मिला के 4 ही बन सकते हैं। तो जब अलग अलग थे तो 24 बन रहे थे, और जब 3 एक जैसे हो गए तो ऑफकोर्स 4 ही बन रहे हैं, केवल कम हो गए। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी रिड्यूस, थोड़े कम हो जाते हैं। अब इसे ये तो मैनुअली हमने कैलकुलेट किया, इसको अलजेब्रिकली कैसे मतलब मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेट, तो मैंने इसको बोलेंगे मैनुअल कैलकुलेशन। अब इसको अगर हमें ए बी इसको अगर हमें रीअरेंज करना है मैथमेटिकली, तो उसका तरीका क्या है, तो उसका आंसर सोल्यूशन होता है, पहले काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय जो रिपीट कितने हो रहे हैं, देखिए रिपीट हो रहे हैं 3, ट्रिपल है, डिवाइडेड बाय 3 ए से ट्रिपल है, तो 3 फैक्टोरियल। तो ये फिर से बता देता हूँ, 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपका 24/6, आंसर इज 4। तो 4 अरेंजमेंट बनेंगे, वही यहाँ पे हैं 4 है, ओनली 4, 1 2 3 4, इसका मतलब होता है। Let we need to rearrange triple A B in 5 places using all letters, मतलब क्या है, A को 3 बार यूज करना है और B को 2 बार यूज करना है। 5 प्लेस है, 5 प्लेस में रीअरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 यूजिंग ऑल लेटर्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक 3 बार यूज होना चाहिए और B 2 बार यूज होना चाहिए, इनको अरेंज करना है। तो एक इस तरह से बन सकते हैं, ट्रिपल ए डबल बन सकता है, डबल ए डबल भी यहाँ पे आ सकता है, एक भी यहाँ आ सकता है, ऐसे करके अलग अलग बहुत सारे बन सकते हैं। ये मैंने पूरे में निकाले नहीं, डॉट डॉट बहुत सारे बन सकते हैं। तो टोटल कितने बनेंगे, तो तरीका मैंने आपको क्या बताया था, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका मैंने आपको इसको अगर रीअरेंज करना है तो पहले टोटल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल टोटल, डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, तो इसका 3 फैक्टोरियल और इसका 2 फैक्टोरियल, जो इसको डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रिपल ए, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ डबल बी, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जाएगा आपका 120 और 3 फैक्टोरियल को जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 2 12, आंसर आ जाएगा 10। तो महज 10 बनेंगे अरेंजमेंट, वो ऐसा लग रहा था बहुत सारे बनेंगे, पर नहीं 10 बनेंगे। आप एनी भी ट्राई करके देखना, अगर आपको फुर्सत हो आप उसको बना के देखिएगा, अगर आप फुर्सत रखें तो अलग करके देखिए, देखना आप 10 ही बना पाएंगे, 10 ज्यादा नहीं बनेंगे, ट्राई करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलिए अगला कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड हरियाणा, हाउ मेनी 7 लेटर्ड वर्ड कैन बी फॉर्म्ड इन विच, पहला क्वेश्चन अलग है, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल है, इन विच टोटल हमें बना, टोटल वर्ड हमें बनाने हैं, 7 लेटर वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग ऑल, इसमें पहले में कंडीशन नहीं है, पहले में बस हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच टोटल वर्ड्स बनाने कितने बन सकते हैं, 7 लेटर वर्ड बनाने हैं यूजिंग ऑल लेटर्स। तो एनीवे अगर बात करें 7 लेटर वर्ड की, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस है, यूजिंग ऑल लेटर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए को आपको 3 बार यूज करना है, आर को 1 बार, वाई को 1 बार, एच को 1 बार, एन को 1 बार, ये आपका मतलब ये हुआ। तो कुल मिला के जब इसको फिल करेंगे, इन 7 प्लेस को फिल करेंगे, तो उसमें 1 बार एन यूज होगा, 1 बार एच यूज होगा, 1 बार वाई, 1 बार आर और 3 बार ए, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे ए का रिपीटेशन है 3 बार, बाकी का नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। तो टोटल कितने वर्ड, टोटल वर्ड्स 7 लेटर वर्ड बनाने हैं यूजिंग ऑल लेटर्स। तो इसका मतलब, तो जब इसको रिपीट और जब इसके रन बनाएंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले सीखा था, तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए। टोटल पहले काउंट कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, ट्रिपल ए, 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 3 2 1, कैंसिल हो गया आपका, हो गया आपका 42 और ये जाएगा 20 840। तो 840 वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं, ऊपर लिखा ही हुआ, इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन भाई आगे बस कंटिन्यू करते हैं। 7 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग ऑल लेटर्स, 7 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग एंड स्टार्ट विथ एच एंड एंड विथ एन। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। कंडीशन वही है कि 7 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 बार ए यूज होना है, ए का 3 बार यूज होगा, 1 बार आर, 1 बार वाई, 1 बार एच और 1 बार एन, इसका मतलब ये हुआ यूज करना है। तो 7 लेटर वर्ड आपको बनाने हैं, स्टार्ट विथ एच एंड एंड विद एन। तो एनीवे मैं सॉल्व करता हूँ, आई प्रोसीड। उम्मीद करता हूँ एक बार आप जरूर वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे।
तो अगर सॉल्व करें तो स्टार्ट विथ एच एंड एंड विथ एन की अगर बात करें तो यहाँ तो आएगा, पक्की बात है, एच, और यहाँ पे आएगा आपका एन। तो ये वाला प्लेस होगा 1 वे से फिल होगा, अभी 1 वे से फिल होगा, तो पहला और आखिरी प्लेस 1 वे से फिल हो जाएगा। बचे कितने प्लेस? 5 बच गए, 1 2 3 4 5 प्लेस बच गए। और इनके लिए हमारे पास लेटर कौन कौन से बचे हैं? एच और एन तो खत्म हो चुका है ना, तो ट्रिपल ए बचेगा, आर वाई बचेगा। या इनके लिए क्या, एक तो ट्रिपल ए बच रहे हैं इनके लिए और आर वाई बच रहा है। अब इनको यहाँ पे रीअरेंज करना है, तो 5 प्लेस हैं उनके, मुझे उसके लिए मेरे पास ट्रिपल आर वाई बचा हुआ है। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो इसकी काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है 3 बार ए रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल। ये तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल तो आपको हो जाएगा 120/6, दैट इज 20 वेज कह सकते हैं। तो फाइनली आप कह सकते हैं, फाइनली आप कह सकते हैं फर्स्ट प्लेस 1 वे, फिर जो मिडिल के जो प्लेस है, मिडिल के कितने प्लेस है? मिडिल के 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5, वो 20 वेज में, और लास्ट प्लेस 1 वे। फाइनल आंसर 20, ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल वही है। सिमिलर रूट बनाना है यूजिंग ऑल लेटर्स, वही ए को एंड एच एन आर। अब बोल रहा है कि कंडीशन बोल रहा है कि एच एन एन आर टुगेदर, बोल रहा है कंडीशन दिया एच, इसमें दिया एच एन आर टुगेदर, एच एन एन आर टुगेदर। सॉल्व करके देखिएगा। सिमिलर रूट बनाने हैं यूजिंग ऑल लेटर्स, एच एन एन आर टुगेदर। एक बार आप सॉल्व करके देखिए, इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, जस्ट वन सॉल्व योरसेल्फ। ओके, मैं अब सॉल्व करता हूं, उम्मीद करता हूं आपने एक बार जरूर ट्राई किया होगा। तो पहला 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस में फिल करने हैं, और एच एन आर टुगेदर कह रहा है, तो उसको एक साथ रख लेते हैं। तो लिख लेते हैं एच एन को एक साथ कर लेते हैं, एच एन 1 टुगेदर, और बाकी को लिख देते हैं। आर बचेगा, वाई बचेगा, और 3 बार ए बचेगा, ऐसा। इसको जो टुगेदर बोल रहा है तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं, इसको हमने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बना? अब आपके पास अगर देखा जाए तो आपके पास बनेगा एक बॉक्स बनेगा, है ना, आर वाई और ट्रिपल ए, ये बने आपके, है ना, ठीक। अब इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, बॉक्स एक लेटर होता है, तो इससे कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल, ठीक। और इस 6 में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 6 में क्या क्या है? बॉक्स है, सिंगल लेटर बॉक्स, आर वाई ए ए, तो ये 3 रिपीट हो रहे हैं, तो इस 3 को इस डिवाइड में जाएगा, अपॉन में जाएगा फैक्टोरियल 3 बिकॉज ऑफ ट्रिपल ए, ठीक। एंड मल्टीप्लाइड बाई इसके इंटरनल, इसमें कितने? दो हैं, एच और एन 2 हैं, तो इसके 2 फैक्टोरियल बनाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो आंसर होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार वापस, तो 1 2 3 4 5 6 के 6 फैक्टोरियल, और ये टोटल अपने पास जो लेटर थे उसमें ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए के कारण आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा ट्रिपल ए के कारण, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये जो 2 लेटर हैं चुन के, एक एच और एक एन, इसका इंटरनल 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके देख लें, तो 6 5 4 3 2 1 3 2 1 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया आपका 30 एंड 8, just 240 240 is आंसर। ओके, अगला ट्राई करके देखते हैं। सरल वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स, और इस बार कंडीशन दिए हैं ऑल वाउल्स आर टुगेदर। अब दिया ऑल वाउल्स आर टुगेदर, इस बार अब क्या बोला कि वाउल्स सारे के सारे एक जैसे, ऑल वाउल्स टुगेदर कह रहा है। चलिए बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, उम्मीद करता हूँ आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके बार ट्राई करिए, आई होप यू जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब बोला ऑल वाउल्स टुगेदर बोल रहा है, तो ऑल वाउल्स टुगेदर अगर बोल रहा है तो इसको एक बॉक्स में लिख लेते हैं, पहले ट्रिपल ए लिख लेते हैं, आर वाई एच एन, तो वॉल्स सही ए ही है, तो ट्रिपल ए आर वाई एच एन, इसको कैसे लिखेंगे? ये होगा बॉक्स बनेगा, बॉक्स आर वाई एच और एन। अब काउंटिंग करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 लेटर हैं, लेटर 1 2 3 4 एंड 5, और मल्टीप्लाइड बाई इसके अरेंजमेंट्स, यहाँ कितने 3 ए हैं, तो देखिए अगर तीनों के तीनों ए है ना, तो फर्स्ट इसका अरेंजमेंट केवल 1 ही टाइम्स 1 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अलग अलग लेटर होते हैं, ए बी सी होता तो 3 फैक्टोरियल होते हैं,
यहाँ पे तीनों की तीनों सेम ही लेटर है, तो इनको रीअरेंज कितने पर रीअरेंज करेंगे, वही रेंज बार बार बनेगा। तो आप कहने के बाद आप समझ पा रहे हैं ना, अगर ए को आप रीअरेंज ही करेंगे, ए सपोज ए है, इसको फ्री अरेंज करेंगे तो फिर ए ही तो बनेगा, बस नया चीज तो बनेगी नहीं। रीअरेंज कितना कर रहे हैं तो वन वे होगा, इसके इंटरनल रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वन वे हो जाएगा वो। तो फाइनल आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 120 आएगा इसका। एक और कर लेते हैं इसी पैटर्न पे। इस ट्राई करके देखिएगा। सेलेक्ट वर्ड है, यूजिंग ऑल लेटर्स है, और इस बार है ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर वगैरह। इस बार ट्राई करके देखिए, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। मैं सॉल्व करता हूं, यानी आप उम्मीद करता हूं एक बार जरूर पॉज करके ट्राई करेंगे। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। ओके, आई प्रोसीड। होप आपने एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। तो पहले तो वैसे लिख लेते हैं, ट्रिपल ए और आर वाई एच और एन कॉन्स्टेंट टुगेदर में यहाँ पे बॉक्स डाल देंगे, कॉन्स्टेंट बॉक्स डाल देंगे इस तरह से। तो क्या बनेगा हमारे पास बना ए और ए बॉक्स। ठीक, तो बॉक्स बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, बॉक्स। तो लेटर कितने होंगे 1 2 3 एंड 4। इसके बनेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रिपल ए। जो कितनी है, क्योंकि इस 4 में 3 रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ ट्रिपल ए एंड मल्टीप्लाइड बाई बॉक्स के इंटरनल एलिमेंट्स। बॉक्स में इंटरनल कितने हैं? बॉक्स में इंटरनल 4 हैं, आर वाई एच एन। तो इसके बनेंगे 4 फैक्टोरियल इंटरनल, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा आपका 24/6 इंटू 24, तो जाएगा 4 इंटू 24, दैट इज 96। एक और ट्राई करते हैं इसमें। क्वेश्चन वही है, सिमिलर टू बनाना है, ऑर्डर यूज, और इस बार है स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट करने वाला, स्टार्ट विथ ए। चलिए आप ट्राई करिए, उम्मीद करता हूँ आप एक जरूर वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। स्टार्ट विथ ए है, फिर डबल ए है हमारे पास, आर है, वाई है, एच है और एन है। 7 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्ट विथ ए कह रहा है, तो ये जो प्लेस है वो तो यहाँ पे ए ही आएगा, है ना। तो ये तो वन वे में फिल होगा। इसमें से किसी एक को अलग कर ले, एक्चुअली सपोज को सेपरेट कर लो, इसी को यहाँ पे पुट कर दो सीधा, है ना। तो स्टार्ट विथ ए। अब बच गई ये, इनके लिए ये जगह बचेगी देखा जाए तो। आप कह सकते हैं कुल मिला के क्वेश्चन ये बना कि हमारे पास डबल ए है, आर वाई है, एच एन है, और हमारे पास 6 प्लेस है, मतलब ये हुआ एक्चुअली डबल ए है, आर वाई एच एन है, तो 1 2 3 4 5 6 का 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, इसको देखना ही नहीं है अपन को, है ना। अपने पास ये ऐसे देखिए मत इसको, 6 प्लेस है 1 2 3 4 5 6, और डबल ए आर वाई एच एन है, तो 1 2 3 4 5 6 का 6 फैक्ट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा डिवाइड में? बिकॉज ऑफ डबल ए, बिकॉज ऑफ डबल ए। तो जाएगा आपका 720/2 360। ये आपका लाना सर होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं ऐसे इनफैक्ट, तो लिखेंगे फर्स्ट प्लेस के लिए वन वे, और जो बाकी के जो 6 प्लेस हैं इसके लिए 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 360। इट इज द राइट वे टू राइट। ओके, एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगेन वही है, सिमिलर वर्ड बनाना है, ऑलरेडी यूज्ड, और इस बार है स्टार्ट एंड विथ ए। स्टार्ट और एंड दोनों ए से, मतलब ए से स्टार्ट होगा, ए पे खत्म होगा। ट्राई करके देखिए, स्टार्ट भी ए से हो रहा है, एंड भी ए से ही हो रहा है। उम्मीद करता हूँ एक बार वीडियो को जरूर पॉज करके ट्राई करेंगे, खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। टिल देन आई सॉल्व इट हियर, आर वाई एच एन, 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्ट विथ ए मतलब यहाँ पे तो ए ही आएगा और यहाँ पे ए आएगा, तो हो जाएगा वन वे, भी हो जाएगा वन वे। तो इसमें इस केस में क्या, ये 2 ए को तो खत्म ही कर दो, सोचो है ही नहीं यहाँ पर, है ही नहीं यहाँ पर। तो आपके पास बचेंगे अल्टीमेटली ये 5 प्लेस फिल करना है आपको, और इस 5 प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास क्या है, एक ए बचा, एक आर बचा, एक वाई, एक एच और एक एन। तो वी हैव 5 लेटर्स एंड 5 प्लेस, सिंपली 5 फैक्टोरियल। तो हाउ वी राइट इट, फर्स्ट प्लेस वन वे, फिर मिड के जो बीच के 5 हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, और लास्ट प्लेस फिर इंटू वन वे। तो फाइनल आंसर 1 2 0, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1, दैट इज 120।